हे गाइस, तो हर साल की तरह इस रमजान भी हमें डिफरेंट और स्पेशल रमजान प्लेस देखने को मिल रहे हैं विद डिफरेंट प्लॉट्स एंड थीम्स, जिसमें दिलवाली गली में आसपास और इश्क दी चाशनी नोटेबल रमजान प्लेस हैं। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में इन तीनों रमजान प्लेस पर एक ऑनेस्ट क्विक रिव्यू करेंगे जो कि न्यूट्रल वे में होगा, और इसके साथ साथ इन ड्रामों के एपिसोड वाइज आप लोगों को एक्सक्लूसिवली रेटिंग्स भी बताएंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसे एंड तक क्लास में देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। हे गाइस, तो सबसे पहले बात करेंगे दिलवाली गली में की, जिसमें हमजा सुहेल और सज्जाद अली मरकजी किरदार में हैं। इसकी सपोर्टिंग कास्ट में सबा फैसल, उज़मा हसन, साकिब समी और बहुत से बेहतरीन अदाकार शामिल हैं। ड्रामे की प्रोडक्शन डिजाइन टॉप पर है। इस ड्रामे को देखने की सबसे बड़ी मेरे लिए वजह डायरेक्टर काशिफ निसार और राइटर जफर मेराज थे, और उन्होंने डिलीवर करके भी दिखाया है। बस इस ड्रामे के पहले एपिसोड को ही देखने के बाद मुझे लगा था कि ये ड्रामा सिर्फ एक टारगेटेड किस्म के ऑडियंस को ही टारगेट करेगा, और ये होता हुआ भी नजर आ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह इस ड्रामे की रियलिस्टिक थीम और अप्रोच है, क्योंकि बस लोग रमजान में फुल ऑफ कॉमेडी एंड फुल ऑफ लविंग लाइट हार्टेड ड्रामे देखना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इस ड्रामे में आपको ऐसा कम नजर आएगा, क्योंकि ड्रामे का जो डार्क थीम है वो पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है। बिकॉज ड्रामे में मिडिल क्लास फैमिलीज और यूथ्स के मैरिजेस के बाद जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, और मिडिल क्लास फैमिलीज में जो इश्यूज होते हैं उनको एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ दिखाया गया है। ड्रामे के अंदर जो कॉमिकल कन्वर्सेशंस और सिचुएशंस क्रिएट किए गए हैं उनमें बीजीएम का भी यूज बहुत कम हुआ है, और काशिफ निसार के ड्रामों में मोस्टली ऐसा ही होता है। काशिफ निसार के ड्रामे हमें एक बहुत ही एक खूबसूरत सोशल कमेंट्री का सा लगता है, और ये ड्रामा भी मजे की बात ऐसा ही लग रहा है। और एक रमजान प्ले के लिए ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि रमजान में लोग नाज़रीन मोस्टली फन लविंग ड्रामे देखना पसंद करते हैं, एक फुल ऑफ रोम कॉम जिसमें हर एक सीन के बाद एक मजे का फनी सीन्स हो और मजे के डायलॉग्स हो। तो बस इस ड्रामे में डायलॉग्स तो कमाल के हैं, लेकिन रमजान प्ले के हिसाब से ड्रामा काफी सीरियस टोन का है, और यही वजह है कि ड्रामे को सिर्फ आर्ट लवर्स और डीप थिंकर्स ही ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। और इसी वजह से आसपास और इश्क दी चाशनी से अगर हम ड्रामे को कंपेयर करें तो यूट्यूब पर इसके व्यूज डिलिबरेटली कम हो रहे हैं, क्योंकि ड्रामे का जो रियलिस्टिक अप्रोच है और रियलिस्टिक थीम है एपिसोड आफ्टर एपिसोड सीरियस टोन में बदलता जा रहा है। तो व्यूअर्स, मेरे लिए ये एक बेहतरीन ड्रामा है, लेकिन रमजान प्लेस के हिसाब से अगर मैं इस ड्रामे को कंपेयर करूं तो थोड़ा फेल्ट ऑफ है। लेकिन व्यूअर्स, अगर इस ड्रामे को रमजान के बाद रिलीज करते हैं तो यकीनन इस ड्रामे को इससे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता। तो व्यूअर्स, अब हम इस ड्रामे के एपिसोड आफ्टर एपिसोड रेटिंग कितना आया है ये भी अब आप लोगों को दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों को ड्रामा सीरीज दिलवाली गली में की एपिसोड वाइज एक्सक्लूसिव रेटिंग भी बताऊंगा। तो व्यूअर्स, दिलवाली गली में की पहले एपिसोड ने तो 9 PM स्लॉट पर लीड लेते हुए 7.4 TRPs हासिल किया था। दूसरे एपिसोड ने लिमिटेड टाइम बैंड पर लीड लेते हुए 6.0 TRPs हासिल किया था। तीसरे एपिसोड ने भी सेम 6.0 TRPs हासिल किया था। चौथे एपिसोड ने लिमिटेड टाइम बैंड पर लीड लेते हुए 6.4 TRPs हासिल किया था। पांचवें एपिसोड ने 7.3 TRPs, जबकि छठे एपिसोड ने रेटिंग चार्ट पर थर्ड पोजीशन लेते हुए 4.8 TRPs हासिल किया था। गाइस, तो अब हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आसपास की, जिसमें कफारा से मशहूर हुए कपल लाइबा खान और अली अंसारी हमें फिर से मरकजी किरदार में नजर आ रहे हैं। प्लस इसकी सपोर्टिंग कास्ट में अफजल खान, साहिबा, समीना अहमद, अफजल खान और साहिबा के बेटे भी हैं, उसका नाम मैं भूल गया। तो व्यूअर्स, इसकी सपोर्टिंग कास्ट भी बेहतरीन है, प्रोडक्शन डिजाइन भी बहुत ही कमाल का लग रहा है। व्यूअर्स, इस ड्रामे को लिखा है समरा बुखारी ने, और समरा बुखारी साहिबा रोम कॉम्स में एक बेहतरीन थीम हमेशा डालती हैं। तो इस ड्रामे में भी रोम कॉम के साथ हमें एक बेहतरीन थीम और स्टोरी भी देखने को मिल रहा है, जिसमें बहुत से हिडन इश्यूज को भी उन्होंने बेहतरीन कॉमिकल वे में उठाया है। मसलन मर्द दूसरी शादी करने के बाद अपनी पहली बीवी को इग्नोर कर देता है, उसे बिल्कुल भूल देता है, उसके जो हुकूक होते हैं उनसे उसको महरूम रखते हैं। प्लस जो बेटियां होती हैं उनको मोस्टली हमारे माशरे में होती है कि उनके जो राइटफुल हुकूक होते हैं वो नहीं देते। तो इन चीज़ों को ड्रामे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक कॉमिक सिचुएशंस के साथ समरा बुखारी ने दिखाया है। प्लस इसमें जो अली अंसारी का कैरेक्टर है उसका नाम डॉक्टर सिहाम है, वो एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है, एक सॉफ्ट हार्टेड कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। प्लस इसमें लाइबा खान के कैरेक्टर का नाम अर्शिया है, और वो एक फन लविंग फुल ऑफ एनर्जी वाली लड़की है जो कभी कभी ओवररेटेड भी हो जाती है। तो व्यूअर्स, रमजान प्ले के हिसाब से अगर मैं इस ड्रामे के ऊपर बात करूं तो ये एक प्योर पैकेज ऑफ फन एंड लाफ्टर ड्रामा है, जो आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो अगर आप रमजान में एक मूड लिफ्टर ड्रामा देखना चाहते हैं तो ड्रामा सीरियल आसपास डेफिनेटली
लिए आप लोगों के लिए ही बना है। तो वैसे आसपास का जो थीम है, जो कॉमिकल सिचुएशंस है, जो बीजीएम है, जो केमिस्ट्री है, जो कैरेक्टर्स हैं, मुझे रमज़ान प्ले के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और व्यूअर्स, एक रमज़ान प्ले के हिसाब से अगर मैं दिल वाली गली में और आसपास को कंपेयर करूँ तो आसपास के जो एपिसोड्स आ रहे हैं मुझे ज़्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, अब उनका ओपिनियन अलग भी हो सकता है। तो व्यूअर्स, ओवरऑल ड्रामा सीरियल आसपास लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और यही वजह है कि ड्रामे के यूट्यूब व्यूज़ बाकी दूसरे जो 2 रमज़ान प्लेस हैं उनके हिसाब से दुगना तिगना ये ज़्यादा व्यूज़ ले रहा है और ड्रामा सीरियल कफारा का भी इसे बेनिफिट हासिल है। तो इस ओवरऑल ड्रामा सीरियल आसपास एक प्योर पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट है रमज़ान प्ले के हिसाब से और मुझे ये पसंद आ रहा है। तो इस अब हम ड्रामा सीरियल आसपास के भी एपिसोड वाइज रेटिंग्स पर बात करते हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों को ड्रामा सीरियल आसपास की एपिसोड वाइज एक्सक्लूसिव रेटिंग बताऊंगा। तो व्यूअर्स, आसपास के पहले एपिसोड ने रेटिंग चार्ट पर थर्ड पोजीशन लेते हुए 3.2 टीआरपी हासिल किया था। दूसरे एपिसोड ने मैसिव ग्रोथ के साथ रेटिंग चार्ट पर पहला पोजीशन लेते हुए 5.9 टीआरपी हासिल किया था। तीसरे एपिसोड ने भी रेटिंग चार्ट पर लीड लेते हुए 5.8 टीआरपी हासिल किया था। चौथे एपिसोड ने रेटिंग चार्ट पर एक थोड़ा स्लिप होने के बाद 3.2 टीआरपी हासिल किया था। पांचवें एपिसोड ने रेटिंग चार्ट पर अगेन टॉप करते हुए 6.6 टीआरपी हासिल किया था और छठे एपिसोड ने भी रेटिंग चार्ट पर टॉप करते हुए 6.5 टीआरपी हासिल किया था। तो इस तरह से ड्रामा सीरियल आसपास की रेटिंग बढ़ती जा रही है दिल वाली गली में के कंपेयर से। तो अब हम लास्ट में एक क्विक रिएक्शन करेंगे ड्रामा सीरियल इश्क दी चाशनी की। ग्रीन टीवी का ये रमजान प्ले है। मरकजी किरदार में खुशहाल खान और सैर खान है, प्लस इसकी जो सपोर्टिंग कास्ट है वो भी बहुत ही ज्यादा ह्यूज है, जिसमें उमेर राना, हसन नियाजी, मदहा रिजवी और भी बहुत से कमाल के इसमें सपोर्टिंग कास्ट शामिल हैं। व्यूअर्स, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इस रमजान प्ले को फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे पेज पर इस ड्रामे के लिए रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा था और लोग इस ड्रामे को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हुए मुझे नजर आ रहा था। तो मैंने रिव्यू के लिए कल वाली एपिसोड इस ड्रामे का भी देखा और इस ड्रामे ने मुझे बहुत ही ज्यादा हैरान कर दिया, क्योंकि व्यूअर्स कल वाला एपिसोड प्योर फन और लाफ्टर से भरा हुआ था। ड्रामे का टोन सीरियस भी है, उसके अलावा कॉमिकल सिचुएशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। मतलब हर किस्म के थीम्स को ड्रामे में रखा हुआ है। कल वाले एपिसोड ने तो मुझे सब कुछ दिखाया। इसके कैरेक्टर्स भी बहुत ही बेहतरीन है। व्यूअर्स, ड्रामे ने मुझे तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज किया। व्यूअर्स, इस ड्रामे को लिखा है सादिया सिद्दीका ने। आई डोंट नो ये कौन सी राइटर है, इससे पहले उन्होंने कौन सा ड्रामा लिखा है, लेकिन सादिया सिद्दीका साहिबा ने ये ड्रामा तो बहुत ही कमाल का लिखा है। ऐसा नहीं लग रहा कि किसी एरे गहरे राइटर ने इस ड्रामे को लिखा है, मतलब एक फुल प्रोफेशनल राइटर ने लिखा है, ऐसा ही लगता है इस ड्रामे से। व्यूअर्स, ड्रामे को डायरेक्ट किया है शाहिद शफात ने, कमाल के डायरेक्टर ने। ड्रामे को प्रोड्यूस किया है मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट ने। व्यूअर्स, ये ड्रामा बहुत ही मुझे पसंद आया इसका जो रिसेंट एपिसोड था। तो व्यूअर्स, आसपास, इश्क दी चाशनी और दिल वाली गली में से अगर मुझे एक ड्रामा चूज करना हो तो रमजान प्ले के हिसाब से अगर मैं इश्क दी चाशनी को शुरू से फॉलो कर रहा होता तो कल वाले एपिसोड के हिसाब से तो मैं तो क्लियरली इश्क दी चाशनी को ही पिकअप करता, लेकिन मैं आसपास और दिल वाली गली में को शुरू से फॉलो कर रहा हूँ तो रमजान प्ले के हिसाब से तो मुझे आसपास ज्यादा पसंद आ रहा है। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मुझे दिल वाली गली में पसंद नहीं आ रहा। ये ड्रामा अगर रमजान के बाद आता तो कमाल का था, लेकिन रमजान प्ले के हिसाब से ड्रामा थोड़ा फेल्ट ऑफ है। तो आप नाज़रीन, लास्ट में इश्क दी चाशनी की रेटिंग के हवाले से बात करें तो इश्क दी चाशनी ग्रीन पर आ रहा है, कंपटीशन रेटिंग पर बहुत ही टफ है। तो ये ड्रामा एक से ज़्यादा टीआरपी वेरी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हासिल नहीं कर रहा, लेकिन इश्क दी चाशनी के यूट्यूब व्यूज़ डेलिबरेटली बढ़ रहा है क्योंकि ये ड्रामा बहुत ही बेहतरीन है। कल वाला एपिसोड मुझे पसंद आया और लोगों को भी ड्रामा पसंद आ रहा है। तो बस ये एक शॉर्ट रिव्यू था जो 3 नोटेबल रमज़ान प्लेस आ रहे हैं उन पर मैंने एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। शुक्रिया।